हेलो गाइस, तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि प्रश्नावली जो 2 है बहुपद क्लास 10th का मैथ, उसके पूरे बेसिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, एक ही वीडियो में पूरा इसका बेसिक कवर हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2 का जो है सभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। इसमें पहले बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को देखिए ज्ञात क्या करना है, वो ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या। अब देखिए शून्यकों की संख्या का मतलब क्या है। जो आप पहले जो लेक्चर हम पढ़ाए हैं जिसमें इसका पूरा बेसिक बताया है, उसमें आपको पता चला कि शून्यकों की संख्या क्या है। उसमें हम बताए हैं कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष पे जितना कट करता है वो उसके शून्यकों की क्या होती है, संख्या होती है। मान लीजिए जैसे अब इसको पहले हम लोग चेक करते हैं, तो ये एक्स अक्ष पे नहीं कट कर रहा है। एक्स अक्ष मतलब होता है ये वाला, ये एक्स अक्ष है, ये ऐसे वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे कोई कट नहीं कर रहा है तो अतः इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, चूँकि इसको अच्छे से लिख सकते हैं, चूँकि ये इस क्वेश्चन के लिए, चूँकि एक्स अक्ष पर कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या आ जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में बोल रहा है कि ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे गया है और ये एक्स अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है। यहाँ पे एक्स अक्ष है, इस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा कि एक्स अक्ष पर 1 बार कट कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है कि इसमें ये ग्राफ जो गया है ऐसे, ये कितनी बार कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कर रहा है, और तीसरा काम कर रहा है यहाँ पे कर रहा है। तो कितनी एक्स अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यही देखना था कि कितने बार कट कर रहा है एक्स अक्ष पे, जितनी बार कट करेगा वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसमें देखिए हम लोग ग्राफ से कोई मतलब नहीं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट साइड, जैसे भी है उससे मतलब नहीं। बस ये देखना है कि एक्स अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः एक्स अक्ष पे 2 बार कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं, इसमें कितनी बार कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे चूँकि एक्स अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है, 4 बार कट कर रहा है, तो इसकी जो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल टच कर रहा है, ऐसे नीचे से नहीं ग्राफ गया है, तो इसको केवल एक ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा बार टच कर रहा है और थर्ड यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, अतः शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 बार कट किया है, 2 बार टच किया है। तो जो टच किया है मतलब छुआ जहाँ पे है वो एक ही माना जाएगा, लेकिन जब कट करता है, जैसे यहाँ पे कट किया है 1 बार तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 बार इधर से नीचे से आया है फिर ऊपर गया है, तो इसको एक ही मानेंगे। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो 2 1 कितना आ जाएगा, 3। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पे भी शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो पहला का 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स अक्ष पे कोई नहीं कट किया है, दूसरा का 1 बार कट किया है तो 1 हो जाएगा, तीसरा का 3 बार कट किया है 3, और चौथा में 2 बार कट किया है तो 2 इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो प्रश्नावली 2.1 में बस केवल यही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, तो वो जो कि सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला चूँकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, तो प्रश्नावली 2 सॉल्व कर लेते हैं।
प्रश्नावली 2.2 क्या बोलता है, इसमें हम लोग को कोई निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करना है, ये इसको मार्क कर लीजिएगा, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग को कोई भी चीज़ दिया है उसके शून्य ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे जो समीकरण दिए हैं बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण दिए हैं उसके शून्य ज्ञात करना है, उनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करना है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई आपको मान लीजिए समीकरण दिया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, मान लीजिए कोई समीकरण दिया है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको शून्य ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग बताएंगे कैसे ज्ञात करना है, फिर ज्ञात करने के बाद 2 इसके शून्य कहेंगे, क्योंकि हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि जिसके जितने अधिकतम घात होते हैं, इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो इसके जो शून्य का आएंगे वो कितने आ जाएंगे, शून्य के भी 2 ही आएंगे। ठीक है, मतलब जिसके जितने घात होते हैं, जिसका अधिकतम घात जितना होता है उसके शून्य भी उतने होते हैं, तो इसके 2 शून्य आएंगे। मान लीजिए कोई शून्य का आया, इसका 2 अलग शून्य आए, जो अलग अलग शून्य का आएंगे उनको अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, तो 2 अलग अलग शून्य कहेंगे तो अल्फा और बीटा मान लेंगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। अब ये सब चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c से। तो इस तरह से a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, x से जहाँ कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x से कंपेयर करेंगे, x का गुणांक कितना है -4, तो -4 हो जाएगा, और c के जहाँ कितना आ जाएगा 3, ये c का इससे कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से चेक करेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा आया है वो -b/a के बराबर है कि नहीं, इस b का वैल्यू रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा जो आया है c/a के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर हैं तो हम लोग बोल देंगे, तो सत्यता की जांच भी हो जाएगी और उनके शून्य को भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसको ऐसे शून्य ज्ञात कर लेंगे जो अल्फा बीटा आएगा, और जैसे ही शून्य ज्ञात हो जाएगा उसके संबंधों की जब जाँच करनी होगी तो ये वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे और -b/a के बराबर करेंगे। अगर ये सब बराबर होंगे तो सही है, नहीं तो गलत आएगा। तो इनके साथ क्या बोलना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंधता की जांच भी हो जाएगी और शून्य को भी ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको पहले इरेज कर लिया जाए, इरेज करने के बाद जो पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या था, शून्य का निकालना था और शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करना है। तो पहले शून्य को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम मेथड बताए थे क्या करना होगा, बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात होता है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये कोई बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात मतलब जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुपद दिया है और इसको कोई क्या पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई बहुपद है तो पहले इसको 0 के बराबर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर क्या ले लेंगे 0। हम कुछ तरीका बताते हैं, जब आप पहला लेक्चर देखेंगे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो पहला नहीं आएगा तो इसके बाद आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 दिया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मतलब ये जो है और ये पहले इसका मान लीजिए इसका जो गुणांक 1 है और इसको तीसरे वाले से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 8 का 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 8x स्क्वायर। अब पहला काम था कि पहले और लास्ट वाले को गुणा करना, और सेकेंड काम होता है कि ऐसी संख्या लेनी हम लोगों को कि गुणा करने पर 8 के बराबर आए और जोड़ने या घटाने पर -2 के बराबर आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब हम लोग को अब बीच में क्या है, माइनस में 2x है, तो हम लोग को ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट का गुणा किए हैं उसके बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि 2 है और यहाँ पे 8 है, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, अगर 4 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8, और 4 से 2 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है,
तो मतलब 4 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो इसमें से कोई एक संख्या जो होगी निगेटिव होगी, मतलब ऋणात्मक होगी, और दोनों घटाने पर माइनस में 2 आना चाहिए। तो देखिए इस चिन्ह से आप पता करेंगे कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। चूँकि माइनस में 2 को लाना है, तो इसका मतलब जो 4 वाला होगा वो बड़ा वाला जो होगा माइनस होगा, जो छोटा वाला होगा कितना होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करने पर 4 दूना 8, 4 से 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोचना पड़ेगा क्या क्या लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको इरेज करते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x²। और ऐसी संख्या लेनी गुणा करने पर 8 आ जाए, तो क्या क्या हम लोग लिए थे, माइनस में 4x लिए थे और प्लस में 2x और माइनस में 8 बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस में 8 आएगा, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है तो ये माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा काम होता है कि दोनों में से कॉमन करना है, इसको अलग अलग कर लो, इनको अलग इनको अलग, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, सेम का मतलब जो कि दोनों में सेम चीज़ हो उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो x दोनों में सेम है, कॉमन का मतलब होता है कि भागा देना, जैसे x² है तो अब x² को x से भागा देंगे, x का मतलब x गुणे x 2 बार लिख सकते हैं, और इंटू में x, एक x कटा, केवल क्या बचे यहाँ पे x बचेगा, और माइनस में 4x है तो 4x को भी x से भागा देंगे, तो x से कटेगा कितना बचेगा 4। तो इसमें से x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और इसमें से क्या कॉमन है, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, मतलब 2 से भागा दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से 2 चौके 8, 4 बचेगा, बराबर क्या जाएगा 0। अब देखिए ये और ये दोनों सेम आ गए, तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, केवल 2, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब तीसरा काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है कि पहले और तीसरे गुणा कीजिए, दूसरा काम ऐसी संख्या चूज करनी है कि जो उनका गुणा आया उसके बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, फिर एक बार कॉमन लेंगे, जबकि हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दूसरा जब हम लोग कॉमन लिए तो ये बीच वाला सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, तो ये सेम आ गया है, इसका मतलब सही है। अब इसके बाद जो लास्ट है, लास्ट में क्या करें कि इसको भी 0 के बराबर करते हैं, इसको भी 0 के बराबर, तो x माइनस 4 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 उस साइड जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव में था उधर पॉजिटिव में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो हम लोग के जो 2 वैल्यू आए हैं कितना आया है, 4 आया है और माइनस में 2 आया है। तो देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब आप मतलब यहाँ पे कितने इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसके शून्य के भी कितने आएंगे 2 आएंगे, तो इसके 2 शून्य का आ गए। अभी जो 2 शून्य का आएंगे इसमें से किसी को अल्फा और किसी को भी बीटा मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको अल्फा माना हूँ, इसको क्या माना हूँ बीटा। अब हम लोग क्या बात करने की शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है, ठीक है। तो ये जाँच करने के लिए हम लोग को पता है कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग होता है कितना होता है, शून्यकों का योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई कितना होता है माइनस बी बाई ए, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग से लेंगे, इसको अलग से लेंगे और देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4 और प्लस में बीटा का मान है माइनस में 2, तो 4 और माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा 2, बराबर कितना आ गया 2। अब माइनस बी बाई ए को चेक करेंगे क्या दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। बी का मान कितना है, पहले से माइनस है और बी का मान कितना है, तो अब बी का मान निकालने के लिए जो ये समीकरण है x² माइनस 2x, x² माइनस 2x एंड माइनस 8 को देखिए बहुपद के लिए ये होता है कि ax² प्लस में bx प्लस में c से हम लोग क्या करते हैं तुलना करते हैं, तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो a का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, x² का जो गुणांक है a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है, तो इसका मतलब जो a का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 1, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक माइनस में 2 है,
तो माइनस में 2 है, और सी का मान कितना है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे -8 है, ये कितना आ जाएगा -8। अब देखते हैं, तो -b/a माइनस में कितना है 1 माइनस पहले से ही है, और फिर b का भी मान कितना है -2 है, और बटे में एक मान 1 है, ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा बटे 1, 2 से 1 को भगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर आ गया। यही हम लोग को चेक करना था। तो पहले क्या था, शून्य का योग चेक कर लिए, अब शून्य का गुणांक चेक कर लेते हैं। तो शून्य का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो पहले अल्फा इंटू बीटा का मान देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना आया था, अल्फा का मान आया था 4, और बीटा का मान कितना आया था -2। गुणा करेंगे तो 4 दूनी माइनस में कितना आ जाएगा 8। ये c/a के बराबर होता है। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -8, और a का वैल्यू कितना है 1, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोग को जांच करना था। तो पहले हम लोग शून्य ज्ञात किए, अब जांच कर लिए। जांच का मतलब हुआ कि दोनों का योग निकालेंगे, और जो -b/a के बराबर आता है कि नहीं, और दोनों गुणनफल निकालेंगे c/a के बराबर आता है कि नहीं। तो हाँ चेक किए, पता चल रहा है कि हाँ बराबर आ रहा है। तो बस यहीं से अपना ये पहला क्वेश्चन एंड हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4s² 4s² - 4s + 1। इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 4s² - 4s + 1। इसका हम लोग शून्य ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, इनकी सत्यता जांच करनी है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, अब पहले को तीसरे से गुणा करेंगे। तो पहले को तीसरे से गुणा करेंगे तो 4 × 4 आ जाएगा। हम लोग को ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 4 आए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -4 आ जाए। अब देखिए 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है भी। तो हम लोग को ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 4 आए, और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए। तो सिंपल से सोच सकते हैं क्या आएगा, एक तो 2 आएगा, और दूसरा भी कितना आएगा 2 आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस में लाना है। तो इसका मतलब ये 2 2 जोड़ने पर माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब पहला भी 2 माइनस में होना चाहिए, दूसरा भी 2 माइनस में होना चाहिए, तभी गुणा करेंगे तो प्लस में 4 आएगा, और जोड़े और घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4s² माइनस, अब देखिए 4s को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस में 2s हो जाएगा। यही लिखना था ना कि गुणा करने पे 4 आना चाहिए था, 2 और 2 का गुणा करने 4 आएगा, और दोनों माइनस में, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस में क्या है 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब सेकंड काम क्या था, इन दोनों को अलग अलग कर लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, 2 कॉमन है और यस कॉमन है। ठीक है, तो 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा, एक यस काटा केवल एक यस बचेगा, और यहाँ से माइनस में है तो माइनस में क्या है, यहाँ से 1 बचेगा। और इन दोनों में देखिए पहले यहाँ पे क्या है, माइनस आया तो पहले माइनस में, और कुछ कॉमन नहीं थी, इसका मतलब एक कॉमन है। तो माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ से प्लस आ जाएगा 2s, और यहाँ से फिर देखिए फिर यहाँ पे प्लस है, और प्लस से माइनस में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ये बीच वाले दोनों सेम है, तो अब इन दोनों को कॉमन कर लेंगे। तो 2s माइनस में 1, और यहाँ से क्या बचेगा 2s, और माइनस में क्या आ जाएगा 1, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए इस बीच वाले को कॉमन किए हैं, तो क्या बचा है, बीच वाला 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 जब कॉमन किए हैं तो क्या बचा है, यहाँ से 2s बचा, यहाँ से -1, तो 2s माइनस 1। अब दोनों को अलग अलग 0 को बराबर ले लेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले 1 यहाँ पे क्या है निगेटिव में, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये 2 जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड में इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 नीचे जाएगा तो 1/2। ठीक है, तो s का वैल्यू 1/2, s का वैल्यू 1/2, दोनों जगह s का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो
इसका मतलब इसका जो शून्य का आएंगे 1/2 1/2 आएंगे। तो किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगला काम क्या होता है कि चेक करना कि दोनों का योग -b/a के बराबर आता है कि नहीं। पहले इसको कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे 4s² माइनस में 4s प्लस 1 को ax² प्लस में bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा, b का वैल्यू भी -4 आ जाएगा और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। देखो a से करेंगे तो a से 4 आ जाएगा और b से भी -4 आ जाएगा, c का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर है कि नहीं। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। देखिए जब नीचे का हर समान हो तो सीधे बस ऊपर का जोड़ देते हैं, तो 1 1 2 बटे कितना हो जाएगा 2, कितना आंसर 1। और ये -b/a के बराबर है कि नहीं तो चेक कर लेते हैं। b का वैल्यू कितना है -4 और माइनस पहले से लगाना भी है, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देख लेते हैं पहले। तो अल्फ़ा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, भागा देंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 1 1 कम 1 2 2 नीचे 4 आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या ये c/a के बराबर है कि नहीं। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आया था 1 और a का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर है। तो पहले हम लोग को शून्य ज्ञात करना था, तो 2 शून्य का है 1/2 1/2, उनके गुणांक उनके शून्य तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना था, तो वो भी हो गया, ठीक है। मतलब पहले योग को पता कर लीजिए वो -b/a के बराबर है कि नहीं, और गुणनफल को पता कर लीजिए c/a के बराबर है कि नहीं। तो दोनों चेक करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ से a का वैल्यू 4 है, ठीक है, और भागा देने पर ये आ रहा है 1। अब सही रहेगा। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और -b/a का वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4, c/a का वैल्यू 1/4। तो यहाँ से दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं, पहले देखते हैं पेज है कि नहीं। इसके बाद पेज भी नहीं है ना। क्वेश्चन अभी 2 सॉल्व हुए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। तो देखिए आप समझ गए हैं कि सत्यता की जांच कैसी करनी है। तो अब हम जो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल उसका क्या निकालेंगे, शून्य को निकाल लेंगे और सत्यता की जांच आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 माइनस में 7x, यही था ना, एक बार चेक करते हैं। 6x² - 3 - 7x, हाँ सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या जानते थे कि पहला जो आता था अधिकतम वाला घात आता था। तो पहले तो अधिकतम घात है 6x², सेकेंड में x का घात आता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया, इधर उधर दिया है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे माइनस में 7x और फिर माइनस में 3 लिख लेंगे। अब बराबर क्या आ जाएगा 0। अगला काम क्या होता है कि पहले और तीसरे गुणा कीजिए। तो पहले और तीसरे गुणा करने पर कितना आएगा 6 3 18। अब ऐसी संख्या लेनी कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 7। तो सिंपल सोच सकते हैं कि ऐसी संख्या क्या हो सकती है जिसको गुणा करने पर 18 आता है। तो देखिए 18 का मतलब 2 और 9 का गुणा अगर करते हैं तो कितना आएगा 2 × 9, तो 2 9 18 और 9 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा 7। तो इसके बराबर आ गया ना कि मतलब गुणा करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 18 आ गया, अब जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो क्या करने पर 7 आएगा, घटाने पर, और माइनस में 7 आया है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो माइनस में रही होगी, मतलब माइनस में 9 रहा होगा और प्लस में 2 रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6x²
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में 9x और प्लस में 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 और 2 से घटाएंगे तो माइनस में 7 आएगा और माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, पहला काम क्या था, गुणा करेंगे और फिर सोच कर लिखेंगे संख्या, ठीक है, तो गुणा किए हैं और दोनों सोच समझ कर ये 2 संख्या लिखे हैं। दूसरा काम क्या होगा कि दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों को अलग करेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है और x दोनों में कॉमन है। कॉमन होने का मतलब भागा चला जाए, तो 3 से दोनों में भागा चला जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, तो 2 और x से x कटेगा तो 2x बचेगा और माइनस में 3 तरीके 9, केवल 3 बचेगा, ठीक है, x से x कट जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं थी, इसका मतलब एक कॉमन है, तो 2x माइनस में 3 बराबर 0। अब दोनों में सेम क्या है, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस में 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 को बराबर कर देंगे, तो 2x माइनस में 3 को 0 को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा और 3x प्लस में 1 को 0 को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू माइनस में 1/3 के बराबर है। ये उधर जाएगा तो माइनस में 1 और 3 इधर गुणे में, नीचे गया तो किस में जाएगा, भागे में। अब इसके सत्यता की जब जांच करनी है, मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, तो इसको पहले हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, अब पहले वाले को नहीं, इस वाले को कंपेयर करेंगे, मतलब 6x² माइनस में 7x माइनस 3 को किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c से तुलना करेंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू 6 आ जाएगा, b का वैल्यू माइनस में 7 आ जाएगा और c का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 3, इतना आ जाएगा। तो फिर इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, इसी में काम चलाना है, तो कोशिश करेंगे कि इसी में हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऊपर लगाए थे, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। अब देखिए जांच करने के लिए सिंपल सा बस यही लगाना है। अब 2 ठो आए थे ना, इसको किसी को अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए, और अल्फा प्लस बीटा b/a माइनस b/a के बराबर आ रहा है कि नहीं और c/a के बराबर आ रहा है कि नहीं, बस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है 4u² प्लस में 8u। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है 4u² प्लस में 8u। तो पहला काम क्या होता है कि इसको 0 के बराबर लीजिए। अब देखिए इसमें कोई कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बस इसी में क्या करेंगे कि दोनों में से बस कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, तो 4 तो दोनों में कॉमन है और u भी एक दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, u से u कटेगा, एक u बचेगा और प्लस में u से u कटेगा, 4 दूनी 8 बराबर क्या जाएगा 0। इसको भी 0 को बराबर ले लो, इसको भी 0 को बराबर, तो 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो u का मान कितना आ जाएगा 0/4 मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी 0 को बराबर ले लो, तो u प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो u का मान कितना आ जाएगा माइनस में 2। तो देखिए एक u का मान 0 आ गया, एक u का मान 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो हम लोग गुणा भागा वो वाला काम नहीं करेंगे, सीधे बस कॉमन चल रहा है तो कॉमन ले लेंगे और जो काट पीट कर कितना आ जाएगा, u का मान 0 और u का मान कितना आ जाएगा 2, तो इसके 2 शून्य का गए। तो मान लीजिए इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। अब इसके शून्य की जांच करनी है, तो पहले इसको कंपेयर करेंगे, तो 4u² प्लस में 8u को 4u² प्लस में 8u को ax² प्लस में bx प्लस में c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अब इसको जब तुलना करेंगे तो अब देखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 4 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब देखिए c की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं है उसको ऐसे प्लस में 0 × c ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। अल्फा बीटा आपको पता है, तो बस क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा का मान 0 है, अब माइनस बीटा का मान 2 है, तो माइनस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। और ये b/a के बराबर है कि नहीं, माइनस में b/a के बराबर, माइनस b का मान 8 है, a का मान कितना है 4, काटेंगे तो कितना का आ जाएगा -2। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना था, वो भी -2 आया, b/a वो भी -2 आ गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 0 इंटू बीटा का मान कितना है -2, गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इस c/a के बराबर है कि नहीं, तो c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है, 0 भगा देंगे तो 0 ही जाएगा। तो
देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर क्या, अल्फा इंटू नहीं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर आ गया। तो हम लोग को शून्य ज्ञात करना था, तो इसके 2 शून्य का आ गए, और इनके क्या था जांच करना है वो भी हो गया। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन समाप्त हुआ। 5th पे चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस में 15, ये भी इजी क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी स्क्वायर, इसको पहले ले लेते हैं। 5th क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस में 15। पहला काम क्या होता है, इसको 0 के बराबर करना। ठीक है, अब देखिए इसको लगाने का 2 तरीका है। एक तो हम जब हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे थे, मतलब चैप्टर के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो इसको हम लोग 2 तरीके से लगाए थे। पहला कि इसको फार्मूला लगा लीजिए, जैसे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर माइनस में 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट में 15 का होल स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रूट में 15 गुणे रूट में 15, 2 बार गुणा करेंगे तो 15 से 15 आ जाएगा और रूट हट जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा 15। मतलब 15 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं, तो ये ए का स्क्वायर बनेगा और ए माइनस में बी का स्क्वायर बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए प्लस में बी, एक कोष्ठक में ए माइनस में बी। तो एक कोष्ठक में ए प्लस में बी, ए का मान कितना है टी, और प्लस में बी का मान कितना है 15 हो जाएगा, रूट में 15। और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा टी माइनस में रूट में 15। इसको 0 के बराबर ले लेंगे, इसको भी 0 के बराबर लेंगे, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 15, और इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा टी का मान प्लस में 15। तो मतलब जो टी के 2 वैल्यू आएंगे वो प्लस माइनस रूट में 15 आ जाएंगे। तो ये पहला तरीका था कि फार्मूला से लगाइए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी होता है, तो सीधे फार्मूला से लगाएंगे तो टी का मान 2 आ जाएंगे प्लस माइनस रूट में 15। तो इसके 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो जो दोनों शून्य होंगे क्या होंगे प्लस माइनस रूट में 15। तो यहाँ से शून्य निकल गए, फिर इसको कंपेयर कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी से, और वहाँ से फिर दोनों का चेक कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो बस हो जाएगा। तो ये पहला तरीका था, ये बहुत सही तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो दूसरे तरीके से चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या दी हुई है, अब देखिए ये बहुपद ही है, मतलब अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब कि ये द्विघात बहुपद है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि ऐसे नहीं है, जो ऊपर हम लोग लगाए थे क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको उस टाइप से हम लोग लगाएंगे भी नहीं, सीधे इसमें हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए टी स्क्वायर माइनस में 15 है, तो टी स्क्वायर को इधर ही रहते हैं, 15 को उधर ले जाते हैं, तो प्लस में 15 हो जाएगा, मतलब सीधे 15 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा 15। अब हम लोग जानते हैं कि इधर स्क्वायर है, अब स्क्वायर को इस साइड भगाएंगे तो किस में उसमें वो जाता है, ये रूट में जाता है। ठीक है, ऐसे रूट में क्या जाएगा 15, समझ आ रहा है। जब स्क्वायर को इस साइड भगाएंगे तो रूट में जाएगा, और रूट के आगे दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। प्लस और माइनस इसलिए लगाया है कि रूट में 15 होगा, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। जो टी के 2 वैल्यू आ गए, कितना आ गए प्लस माइनस 15 आ गए, तो इसके जो 2 शून्य होंगे क्या होंगे प्लस माइनस 15 होंगे। अपना क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो या तो इसको फार्मूले के तरीके से जाइए, जो भी फार्मूला बताएं, या फिर ऐसे सिंपल भी लगा सकते हैं। तो टी के 2 वैल्यू आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे प्लस माइनस में 15। अब इसको हम लोग जब कंपेयर करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 को, ये 2 शून्य का आ गए, प्लस में 15, प्लस में रूट में 15 और माइनस में रूट में 15, ये दोनों शून्य के। तो जब इसको टी स्क्वायर माइनस में 15 को किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे हम लोग किसके एक्स स्क्वायर यहाँ टी से, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि एक्स के टर्म में है तो इसको एक्स से कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ का यू के टर्म में है तो ये जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ना ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए यू स्क्वायर लिखेंगे, और बी एक्स यहाँ बी यू लिखेंगे प्लस में सी। थोड़ा सा गलती हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे एस के टर्म में है तो इसको ए एस स्क्वायर प्लस में बी एस प्लस में सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिएगा कि जिसके टर्म में होगा इससे कंपेयर करेंगे। यू के टर्म में है तो यू से कंपेयर करेंगे, टी के टर्म में है तो टी से कंपेयर करेंगे, एस के टर्म में है तो एस से कंपेयर करेंगे, फिर एक्स के टर्म में है तो एक्स से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे टी का जो है टी के टर्म में है,
तो इसे कोई गलती नहीं बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि AT² प्लस में BT प्लस में C से कंपेयर करते हैं। तो A का देखिए यहाँ पे T का स्क्वायर, यहाँ पे T का स्क्वायर है, T का स्क्वायर यहाँ पे A है, यहाँ पे T का स्क्वायर 1 है। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और B का वैल्यू कितना आ जाएगा -15, और C का वैल्यू कितना आ जाएगा, नहीं ये गलती हुआ, इसको हम ऊपर ही लगा देते हैं, ठीक है, फिर इरेज कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो t का वैल्यू क्या आया, t का वैल्यू आया प्लस माइनस में √15। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो t² माइनस या फिर प्लस लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे t का टर्म नहीं है, जब कंपेयर करेंगे तो उसमें t भी आएगा, तो इसको हम लोग 0 × t लिख सकते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 0 तो होगा ही, और -15। अब इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, इतना को AT² प्लस में BT प्लस में किससे कंपेयर करेंगे, C से तुलना करने पर, ठीक है। इतना से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो जो यहाँ पे t का स्क्वायर है, यहाँ पे t का स्क्वायर, यहाँ पे t का स्क्वायर ये है, यहाँ पे t का स्क्वायर कितना है, गुणांक 1 है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे t का गुणांक b है और यहाँ पे t का गुणांक 0 है, तो ये दोनों एक आपस में बराबर होंगे। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -15, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या इनके जो योग है बराबर है कि नहीं। तो ऐसे देख लेंगे कि अल्फा प्लस में बीटा, इसमें किसी को भी अल्फा मान लीजिए, किसी को भी बीटा। तो अल्फा को मान लीजिए √15 प्लस वाला है, ये माइनस वाला √15, इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब -b/a के बराबर है कि नहीं, तो माइनस में b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू कुछ भी हो भगा देंगे तो 0 ही आएगा। तो पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है, ठीक है। और सेकेंड में क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है √15, और इंटू में बीटा का वैल्यू माइनस में √15। अब गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाता है, क्या बचेगा, केवल 15 बचेगा। तो ये 15 बचेगा, और माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो -15। अब ये c/a के बराबर है कि नहीं, तो c का वैल्यू -15 है, a का वैल्यू 1 है, तो भगा देंगे तो -15। तो यहाँ से पता चला कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 के बराबर है, मतलब c/a के बराबर है। तो ये चेक करना था। तो पहले इसके क्या चेक करना है, इसके हम लोग को शून्य ज्ञात करना था, शून्य पता हो गया, और फिर शून्य को कंपेयर करके फिर इसके जो समीकरण उसको कंपेयर करके फिर क्या ज्ञात करना है कि उनके शून्यकों का योग तथा गुणांक बराबर है कि नहीं, तो वो भी बराबर है, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनके जो जांच करना है आप जांच भी कर सकते हैं और शून्य भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था, तो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस में x माइनस में 4। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 2.2 का। तो ये क्या है 3x² माइनस में x प्लस में 4। तो पहला काम इसको 0 के बराबर लेंगे। अब देखिए इसकी सत्यता की हम जांच नहीं करेंगे, बस इसका शून्य को बता दे रहे हैं। आप लोग सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले और तीसरे को गुणा कर देंगे। जो पहला वाला x² का गुणांक है और जो c वाला है उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। और हम लोग को देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या लेंगे गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो ये तो दिख रहा है, क्योंकि देखिए 4 3 12, और 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आ जाएगा ना। इसका मतलब हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, 4 लेने वाले हैं और 3 लेने हैं। गुणा करेंगे तो 4 3 12। हम लोग को ये देखना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस में 1 आना चाहिए। तो माइनस कब आएगा, जब ये ज़्यादा माइनस वाला ये वाला होगा और ये प्लस में होगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो -1, तो इसका मतलब माइनस में 4 और प्लस में 3 होगा, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3x², इसको लिख सकते हैं -4x प्लस में 3 और प्लस में 4 बराबर क्या आ जाएगा 0।
इसका मतलब 4 3 12, गुणा करने पर 12 आ जाएगा और घटाने और जोड़ने पर माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में सेम चीज़ क्या है, दोनों में सेम चीज़ x है, तो यहाँ से 3 बचेगा, एक x से x कटेगा, केवल x बचेगा माइनस में 4, और प्लस में यहाँ पे क्या है कॉमन चीज़, यहाँ पे x रहेगा ना, थोड़ा सा गलती हुआ है, अच्छा ये शायद गलत लिखे हैं क्या, यहाँ पे शायद निगेटिव में होना चाहिए ना, हाँ निगेटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है। ठीक है, ये निगेटिव है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे निगेटिव में ले लेंगे। तो अब हम लोग देख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, इसको माइनस में 4x और प्लस में 3 और माइनस में 4 बराबर 0, 3x रहेगा, इतना कर देंगे। ठीक है, कि गुणा करने पर बराबर 12 के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर -1 के। अब इन दोनों में सेम चीज़ क्या है, केवल x सेम है, तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, एक x से x कटेगा, यहाँ से क्या बचेगा 4 और x से x कट जाएगा। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं सेम होता है वहाँ पे एक तो हर जगह सेम होता है, तो यहाँ से 3x - 4 ही आएगा, क्योंकि एक से भगा देने 4 ही आता है। अब बीच वाले दोनों बराबर, तो उनको कॉमन कर लेते हैं, तो 3x - 4, तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस में 1 बराबर क्या कर लेंगे 0, इसको भी 0 को बराबर करते हैं, इसको भी 0 को बराबर, तो 3x - 4 बराबर 0 करेंगे, तो जो x आ जाएगा 4 उधर जाएगा तो पहले प्लस में हो जाएगा, और ये 3 है, 3 किस में है, इधर गुणा में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भागा में, तो x का जो पहला वैल्यू 4/3 आएगा, और जब x + 1 को 0 को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, तो x के दो वैल्यू आ गए 4/3 और -1। अब इनको हम लोग क्या ज्ञात करना है, इनके जो जांच करना है, तो जांच करना है तो इसको किसी को अल्फा मान लेंगे, किसी को बीटा मान लेंगे, और इसको कंपेयर कर लेंगे ax² + bx प्लस में c से, तो a b c का वैल्यू आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख लेंगे बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो देखने बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग का जो प्रश्नावली 2.2 का है, क्या था प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो हम लोग अपने अगले सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब देखिए ये जो शून्यकों का योग और क्रमशः शून्यकों का योग और शून्यकों क्या दिया है, गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग और गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो इसका जब हल देखेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल का मतलब होता है कि जो, एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, तो जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो कहीं पे अगर शून्यकों का योग बोला है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोला है, और शून्यकों का गुणनफल बोला है, शून्यकों का गुणनफल अगर कहीं पे है तो इसका मतलब किसका वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा नोट में लिख लीजिएगा, चूँकि हम इस चैप्टर में पढ़ाए हैं कि कैसे आता है, बट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो हम लोग का क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है कि x² और माइनस में शून्यकों का योग इंटू में x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है x² माइनस में शून्यकों का योग इंटू x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है, अभी इसको आप लोग समझिए मत, मतलब इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि कोई अगर बहुपद आपको ज्ञात करना है तो वो होता है x² माइनस में शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस में बीटा इंटू x, और शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग पता है, गुणनफल पता है, और इस तरह से द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योग का मतलब पहला एक किसका मान है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान रहा होगा 1/4, और जो 1 है वो अल्फा इंटू बीटा का मान रहा होगा कितना, -1। हम लोग क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जो द्विघात बहुपद होता है, जो इसका द्विघात बहुपद आ जाएगा वो चूँकि हम लोग जानते हैं कितना होता है, x² माइनस में दोनों का योग और प्लस में दोनों का गुणनफल।
तो इसको चेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में दोनों का योग कितना है, ये है 1/4 और शून्य को गुणनफल कितना है -1 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस में, अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, शून्य को केवल यहाँ पे योग ही लिखना है ना, तो इसको इरेज करते हैं। शून्य को का योग कितना है 1/4, मतलब इस पूरे का मान 1/4 है इंटू में एक्स और प्लस में शून्य को गुणनफल कितना है -1, ठीक है। ये गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में x/4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस गुणा करें तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, लस लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब इसके नीचे 1 है। अब तीनों में क्या लसा मतलब क्या होगा, लसा का मतलब जो तीनों से कटे, तो 4 ऐसा है जो तीनों से कट जाएगा, तो सिंपल इसको ऐसे करिए कि तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको तिर्यक क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में x रहेगा और 4 का गुणा 1 में करें तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा 4, समझ में आया। तो जो हम लोग के द्विघात बहुपद आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे 4x² माइनस में x माइनस में 4/4। यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आपको समझ में वहीं तक लगा लीजिए, ठीक है। तो जो पहला द्विघात बहुपद ज्ञात करना था वो अपना यही आ जाएगा 4x² माइनस में 4/4। तो देखिए हम लोग करना क्या था कि शून्यकों का योग पता है, शून्य को गुणनफल पता है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग पता है, शून्य को गुणनफल पता है, तो ये समीकरण लगा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये फार्मूले के तौर पे है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर कहीं पे अगर आपको योग पता है और गुणनफल पता है तो बस क्या कर दीजिए कि x² माइनस में दोनों का योग इंटू एक्स और प्लस में दोनों का गुणनफल, बस इतना लगा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है कि √2 मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रहा होगा, √2 रहा होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना रहेगा 1/3। अब इसके हम लोग को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का तरीका होता है, द्विघात को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो p से दिखाते हैं और एक्स के टर्म में तो x दिखा देंगे, मान लेते हैं x के टर्म में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स होता है, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। यहाँ से x² अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा √2 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो चूँकि देखिए यहाँ पे सबसे नीचे 3 है, तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x² माइनस में 3√2 इंटू में x प्लस में 1 और y में क्या आ जाएगा 3। अच्छा ये कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चूँकि लसा लिया जा रहा है, इसके नीचे 1 इसके नीचे x, 3 लसा लेंगे तो 1 का भागा 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 1 कम 3, ऐसे कुछ किया गया है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल जान लीजिए कि लसा लेकर सॉल्व किया गया है, सीधे 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, दूसरे का ये आंसर हो गया। थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, रूट में 5 के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, रूट में 5 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है 0 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा रूट में 5 के बराबर है। तो हम लोग को चाहिए क्या, कोई पॉलिनोमियल चाहिए, तो px चाहिए। तो क्या होता है x² माइनस में दोनों का योग इंटू एक्स प्लस में दोनों का गुणनफल। तो दोनों का योग कितना है x² माइनस में दोनों का योग कितना है 0 है, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा और दोनों का गुणनफल कितना है, तो रूट में कितना है 5, तो ये आ जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या हम गुणा करें तो 0 ही आएगा, तो केवल क्या बचेगा x², यहाँ से प्लस में क्या आ बचेगा रूट में 5, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को चेक क्या करना है कि चूँकि हम लोग को शून्यकों का योग पता है, शून्यकों का गुणनफल पता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का जब गुणनफल पता होता है तो द्विघात बहुपद निकालने का तरीका होता है कि x² माइनस में दोनों का योग इंटू एक्स और प्लस में दोनों का गुणनफल, दोनों को रखेंगे और यहाँ से अपना क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे लग गए, 3 क्वेश्चन अगले पेज पे देखते हैं। हाँ तो अगले के लिए क्या है, चौथा नंबर है 1 इंटू 1, मतलब 1 और 1 है। तो इसका मतलब 1 और 1 का होने का मतलब क्या है कि हम चौथा देख लेते हैं। 1 इंटू 1 होने का मतलब है कि दोनों का जो योग है 1 के बराबर है और दोनों का जो गुणनफल है वो भी किसके बराबर है, वो भी 1 के ही बराबर है, ठीक है। जब दोनों 1 के बराबर तो ये आ जाएगा। द्विघात बहुपद निकालना है, जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस में दोनों का योग
इंटू एक्स प्लस में दोनों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 1 है तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस में गुणनफल भी 1 है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चौथे नंबर का ये आंसर हो गया। पाँचवा नंबर देख लेते हैं, पाँचवा क्या बोल रहा है, पाँचवा -1/4 प्लस 1/4, इसका मतलब दोनों का जो योग है, मतलब जो दोनों का योग है वो -1/4 आया है और जो दोनों का गुणनफल है वो कितने के बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो जो हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों का योग इंटू एक्स प्लस में दोनों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों का योग कितना है, -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स और प्लस में दोनों गुणनफल 1/4 है। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस में 1/4 आ जाएगा इंटू एक्स और प्लस में 1/4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 है नीचे, यहाँ पे 4 है नीचे, तो इन दोनों में सेम, चूँकि दोनों सेम है तो बस इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर, और इस सीधे इन दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस में 1 और टोटल के नीचे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे भी लसा लिया गया है। ठीक है, तो ये अपना अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो 6 है। 6 क्या बोलता है, 6 में है कि 4 और 1 दिया है। 6 में क्या है 4 और 1, 4 1 देने का मतलब है कि जो दोनों का योग है वो 4 के बराबर है और जो दोनों का गुणनफल है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और हम लोग को चाहिए क्या, कोई द्विघात बहुपद, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एफ, मतलब दोनों का योग प्लस में दोनों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों का योग कितना है 4, तो 4x हो जाएगा, प्लस में दोनों गुणनफल कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो लग गया। अब देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने पे इतना आया। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 अपन में डिवाइड बाई कितना है 4 है। अब 4 है, इसका मतलब क्या है कि देखिए आंसर में ऐसा पूरा नहीं दिया रहेगा कि 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4/4 ऐसा नहीं दिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है वो 0 के बराबर होता है। जब इसको 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा साइज चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि 0 इधर इसको मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 = 0। ये अपना आंसर आ जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकंड में यहाँ पे 3 आया था तो इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे तो 3 गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 रूट में 2x प्लस में 1 = 0। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो ये सीधे ऐसे ही आंसर आ जाएगा, मतलब डिवाइड में नहीं ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये भी सही है, बट ये 0 के बराबर होता है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गायब हो जाएगा। अब इससे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड बाई 4 है तो इसको भी 0 के बराबर ले लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि 0 मतलब इसमें क्या है कि डिवाइड बाई नहीं रहेगा क्योंकि आंसर में सीधे ऐसे दिया रहता है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना पर्सनालिटी 200 समाप्त हुआ, पर्सनालिटी 202 समाप्त हो चुका है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।